इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद रज़ीज़ चौधरी। शोबिज़ की दुनिया में आने से पहले, शोबिज़ की बीट करने से पहले, शोबिज़ के बारे में जानने से पहले, मैंने अपने इब्तदाई ज़माने में जो अपना करियर जो नवाबक से शुरू किया था, वो क्राइम फीचर राइटर के तौर पर किया था। और इस हवाले से जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे लाहौर के बहुत सारे डॉन्स के साथ मुलाकातें करने का मौका मिलता रहा, जो क्राइम की दुनिया पर कंट्रोल किया करते थे लाहौर में। और उन पुलिस अफ़सरों से भी मुझे मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ, जो आज बहुत बड़े पुलिस अफ़सर होकर रिटायर भी उनमें से बहुत सारे हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे भी उनमें पुलिस अफ़सर हैं जिन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। उनके इब्तदाई ज़माने में, यानी कि आज से कुछ 30 साल, 35 साल पहले की बात है, मेरी उनसे मुलाकातें हुआ करती थी और मुझे इस तरह से शोबिज़ की दुनिया और क्राइम की दुनिया में जो ताल्लुक है, उसको समझने का भी मौका मिला और अपनी आँखों से भी देखने के लिए बहुत सारे ऐसे मुझे मौके मिले, वाक़यात को मैंने ऐसे देखा कि इस दुनिया के अंदर होता क्या है। ये जो शोबिज़ की दुनिया जिसे हम कहते हैं, दिखावे की जो दुनिया कहते हैं, इसमें जो बड़ी नेक-नामी का प्रचार किया जाता है, बड़े कल्चर का प्रचार किया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके मुहर्रिकात क्या थे, इसके पीछे जो बैठे हुए जो लोग थे, जो सरमायादार थे इसके पीछे, जो इसके पीछे मोटिवेशन पैदा किया करते थे, जो इनके सरपरस्त थे, वो कौन थे? उनमें ज़्यादातर जिन लोगों का जो ताल्लुक था, वो इसी तरह की लाइन में से था, जो किसी न किसी सूरत में जो डॉन थे, जो ब्लैक मनी जो इकट्ठी किया करते थे, जो कब्ज़ा ग्रुपों का जो हिस्सा थे, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हर चीज़ के तो मेरे पास एविडेंस नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ों के मैंने वाक़या चूँकि सुन रखे हैं, पुलिस अफ़सरों से सुन रखे हैं, इन्हीं डॉन में से बहुत सारे लोगों से वाक़या सुने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमारी अंडरवर्ल्ड है और हमारे जो लाहौर के जो डॉन हुआ करते थे, उनका शोबिज़ की दुनिया के ऊपर कितना असर और दबदबा हुआ करता था। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जिन्हें दुनिया अंजुमन के नाम से जानती है, उनका एक वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि उस ज़माने में जब उनका इब्तदाई दौर था, अभी वो जद्दोजहद के ज़माने में थी, 70s का ये ज़माना था। तो लाहौर में भाटी से लेकर टकसाली तक और वहाँ से अकबरी मंडी तक का ये जो इलाका था, ये असल में शाहिया पहलवान का इलाका था। और शाहिया पहलवान तो इससे पहले भी तहरीक पाकिस्तान के बाद से एक नाम था उनका लाहौर में और एक दबदबा था। उनके पूरे इलाके में ऐसा था जैसे उनके अखाड़ा और ये जितना भी इलाका है, वहाँ सिर्फ़ उनका एक बादशाही का जो निज़ाम था ना, वो राज था, वो बड़े-बड़े फ़ैसले किया करते थे और दुश्मनियों को ख़त्म भी किया करते थे, लेकिन उनकी वजह से दुश्मनियाँ परवान भी चढ़ा करती थी। उन्हीं के बेटे थे जज्जी पहलवान, जो बहुत ज़्यादा जो मशहूर इस हवाले से हुए कि उन पर कत्ल के बहुत सारे मुकदमात हुए और वो सरफिरक किस्म के एक बदमाश के तौर पर सामने आए थे। उनका जो दबदबा था, उनका जो रौब था, उसका अंदाज़ा आप ये लगाएँ कि वो शाही मोहल्ला जिसे हम कहते हैं, बाज़ार हुस्न कहते हैं, उसके चौक में बैठकर वो शराब पिया करते थे। और जब वो चौक में बैठा करते थे, स्टेन गनें उनके पास हुआ करती थी, कोई पुलिस अफ़सर उस इलाके में से गुज़र नहीं सकता था, उस चौक में से नहीं गुज़र सकता था। और इसी तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। फिर मार्शाला के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, जब जज्जी पहलवान को पकड़ा गया बहुत सारे कत्लों में, जब पुलिस अफ़सरों की उसने तज़लील की थी और उसके बाद ये बताया जाता है कि जब जज्जी पहलवान वो सज़ाएँ काट कर जब जेल से बाहर आया था, तो उसको प्रोटोकॉल दिया गया था। उसके प्रोटोकॉल का आप अंदाज़ा इस तरह से लगाएँ कि जब उसको तांगे पर बिठाकर शाही महल में लाया गया था, तो अंजुमन के ये दौर, इब्तदाई दौर था। तो अंजुमन के हवाले से ये बात मारूफ़ हुई, जो मुझे मेरे पुलिस अफ़सरों ने भी बताई, जो और जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे, जो दोस्त थे, ताल्लुकात जिनसे कायम होते थे, चूँकि मैं इस हवाले से बहुत सारे सवालात किया करता था, पूछा करता था। तो इस हवाले से जब एक वाक़या मैंने पूछा, तो उन्होंने इस हवाले से ये जो वाक़या बताया था, वही मैं आपके गोशगुज़ार भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से तो देखा नहीं हुआ। उस दौर में तो वैसे भी मैं जर्नलिज़्म में नहीं था। ये 70s के का आखिरी एक अशरा चल रहा था। अंजुमन के हवाले से कहा जाता है कि जब जज्जी पहलवान जेल से रिहा होकर आए थे, तो उन्होंने ढोल की थाप पर नंगे पैर उनके तांगे के आगे रक्स किया था और काफ़ी दूर तक वो नाचती गई थी और जज्जी पहलवान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत गहरे थे। इस हवाले से जो मोतबर लोग बताया करते थे और जो सुनी-सुनाई बातें हैं, वो ज़्यादातर जो इस मोहल्ले से रहने वाले भी हैं, वो भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात की तस्दीक करते हैं कि अंजुमन ही नहीं, और भी बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी थी जो जज्जी पहलवान पर मरती थी। लेकिन जज्जी पहलवान के दिल में अंजुमन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, एहतराम था और यही वजह थी कि जो अंजुमन बेगम और उनकी गोरी जो बहन है, उनका आज भी बाज़ार हुस्न के इलाके में दबदबा है, उनका नाम है। पंजाबी फ़िल्मों में और उर्दू फ़िल्मों के अंदर भी बहुत आगे तक जाने के लिए जो आसानियाँ पैदा हुईं, वो उसकी एक और मैं मिसाल आपको मैं बताता हूँ कि जब कभी हम स्टूडियो में जाया करते थे, अंजुमन बेगम की जब शूटिंग हुआ करती, तो उनके सेट पर ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते थे या ऐसे लोग जो किसी न किसी डॉन के
पहरेदार हुआ करते थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड के लोग होते थे, उनके जासूस होते थे, वो इन एक्ट्रेसेस की निगरानी भी किया करते थे, क्योंकि उनका हुक्म होता था कि उनके अलावा ये एक्ट्रेस किसी और की तरफ देख नहीं सकती, तो लिहाजा इनकी निगरानियाँ भी हुआ करती थी। खाने इन्हीं लोगों के कहने पर दूर-दराज से आया करते थे, मुरक्कन खाने आया करते थे और लाहौर के अच्छे और बेहतरीन जो मुरक्कड़ाइयाँ आया करती थी, देसी पाए आया करते थे। हर तरह का मुरक्कन खाना जो है, इन पहलवानों को, इन बदमाशों की वसातत से शोबिज़ की दुनिया में जो लोग इन खानों को एन्जॉय करते थे और स्टूडियोज़ के अंदर और सेट के ऊपर जो खाने आया करते थे, इन लोगों की मेहरबानियों से भी आया करते थे और ऐसे बहुत सारे खाने हमने खुद भी खाए हुए हैं। लिहाज़ा ये बात गलत नहीं है, जो पुराने लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं और ये बात अच्छी तरह सब जानते हैं कि किस एक्ट्रेस का किस बदमाश के साथ और किस डॉन के साथ कितना ताल्लुक रहा है और ये आज के दिन तक भी ऐसा ही है। ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस इसी वजह से भी कत्ल हुई या उनके चेहरों पर तेज़ाब भी इसी वजह से फेंका गया, क्योंकि वो इन्हीं में से किसी न किसी की रखेल या दाश्ता हुआ करती थी और वो उन्हीं के साथ वो चाहते थे कि वो सिर्फ़ उन्हीं की जागीर बनकर, मलकियत बनकर रहें और फिर लड़ाइयाँ इसलिए भी बढ़ती रहीं कि दूसरे इलाके का बदमाश ये चाहता था कि ये एक्ट्रेस मेरे साथ मंसूब हो जाए, तो फिर ऐसे बहुत सारे वाक़यात आते। इन्हीं में से कुछ वाक़यात मैं आपको सुनाऊँगा अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मैं आपको ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करूँगा कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में राज करने वाली बहुत सारी एक्ट्रेसेस के ताल्लुकात किस-किस डॉन के साथ थे और वो कैसे फ़िल्मी दुनिया में तरक्की करके बहुत ऊँचा मुक़ाम हासिल कर पाई थी और उन्होंने बेतहाशा फिर दौलत भी कमाई, नाम भी कमाया और असर भी पैदा किया।